हेलो दोस्तों, लूसेंट केमिस्ट्री जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट लूसेंट केमिस्ट्री जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ, और डेली लूसेंट केमिस्ट्री जीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नाइट्रोजन गैस है वह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सागरीय खरपतवार, जिसे सी वीड्स कहते हैं, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन का मुख्य स्रोत होती है सागरीय खरपतवार। नेक्स्ट है गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव के लिए योगदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस है वह करती है हरित घर प्रभाव के लिए योगदान। नेक्स्ट है सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु के अंदर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है सूचना अभियांत्रिकी और संबंधित विज्ञान क्षेत्र। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में मुख्यतः। नेक्स्ट है विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, पार्कों में नियुक्त में से किसका स्थान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करने का स्थान नहीं है विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में। नेक्स्ट है चूहों के विष का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड, जो रासायनिक है वह यूज किया जाता है चूहों को मारने के लिए। नेक्स्ट है बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पशुओं का जो अपशिष्ट होता है उससे बनती है बायोगैस। नेक्स्ट है निम्न में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्रिक्लिन होती है अश्रु गैस का घटक। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस होती है, जो कि एक जलने में सहायक गैस है, बायोगैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट है भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अश्रु गैस क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन जो गैस है उसका प्रयोग किया जाता है भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयुक्त में लिया जाने वाला स्वीटेक्स में किसकी ऊर्जा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0 कैलोरी की ऊर्जा पाई जाती है स्वीटेक्स, जो कि मधुमेह के द्वारा लिया जाने वाला एक पदार्थ है। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वासस्फीतिक रोग हो जाता है एस्बेस्टोस द्वारा। नेक्स्ट है वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो प्रशांतक औषधि होती है वह करती है दुश्चिंता को कम और शांति प्रदान करती है। नेक्स्ट है प्रक्षेप अस्त्र का विकास किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था प्रक्षेप अस्त्र का विकास। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
सब्जियों को शामिल किया गया है प्रौद्योगिकी मिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का पता किससे लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड कोलविन ने लगाया था सेक्स हार्मोन का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सूची आरएनए होता है एड्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्गन जो गैस है वह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, जो कि अक्रिय गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायरीडीन के साथ होता है विकृतीकृत स्प्रिट का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो हीलियम जो तत्व है वह ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलतार होता है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जा सकता है एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन के अलावा हीलियम पाई जाती है सूर्य की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्जलीकरण है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। बोले तो Cl2 जो गैस है वह वायुमंडल का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पाउडर अग्निशमन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है शुष्क पाउडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लिसरॉल टाइप का एल्कोहल होता है साबुनीकरण प्रक्रिया से प्राप्त एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नील्स बोर ने की थी सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहक सोडा कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्वेदी होता है दाहक सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साबुनीकरण प्रक्रिया का यूज किया जाता है साबुन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेलिक एक जलीय विलयन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेथेनॉल का जलीय विलयन है फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव पदार्थों में शवलेपन से इस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल में फॉर्मेल्डिहाइड मिलाकर शवलेपन में रसायन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन उद्योग को मिलने वाला उप उत्पाद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल है साबुन उद्योग से प्राप्त होने वाला उप उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28 होती है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। बोले तो मिट्टी के तेल जो पदार्थ है उसके नीचे रखा जाता है सोडियम को, ताकि वह अगर हवा के संपर्क में आएगा तो वह आग पकड़ लेगा, इसलिए केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा
जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शीतल जल के नीचे रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को। नेक्स्ट है, झूठ का पता लगाने वाला संयंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीग्राफ जो यंत्र है उसके द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्मीमीटर होती है लंबाई की न्यूनतम बोले तो सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोमीटर जो यंत्र है उसके द्वारा मापा जाता है दूध के घनत्व को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विस्थापन होती है वह एक सदिश राशि है। इसके अलावा दूरी, समय और चाल ये तीनों अदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, रक्तदाब नापने का यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पिगेनोमीटर होता है रक्तदाब नापने का यंत्र। नेक्स्ट है, गैसों का दाब मापने का यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैनोमीटर होता है गैसों के दाब मापने का यंत्र। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑडियोमीटर जो यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैराफिन का गुण होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बोले तो मैग्नीशियम, पीते का जलना, फलों का पकना, दही का खट्टा होना ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ़ का गलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का जलना, पत्तियों का जलना ये तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों करेक्ट है। मतलब ईंधन का जलना, ईंधन का दहन और लोहे पर जंग लगना ये दोनों रासायनिक परिवर्तन को शो करते हैं। इसके अलावा लोहे का चुंबकित होना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना निम्न के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ए व सी दोनों के कारण। मतलब ऑक्सीकरण के कारण और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक समीकरण के साथ होता है लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक के साथ साथ भौतिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती के जलने का उदाहरण। नेक्स्ट है, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपन्न होती है। अगर उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक क्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्न में से कौन सदैव उपस्थित रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण सदैव उपस्थित रहेगा रासायनिक परिवर्तन के दौरान। नेक्स्ट है, संक्षारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंद ऑक्सीकरण का उदाहरण है संक्षारण। नेक्स्ट है, वसीय खाद्य का विकृत होने का प्रक्रम का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण होता है वसीय खाद्य के विकृत होने का प्रक्रम का कारण। नेक्स्ट है, प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुत्क्रमणीय होते हैं प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सी जानकारी देती है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यौगिक का प्रतीक और सूत्र की जानकारी देती है रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों।